हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आपने ये सीरीज हमें अटेंड कर लिया, 500 सीरीज की क्वेश्चन चलाई जा रही है। आज पहला सीरीज है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? उत्तर है हिरण। हिरण का जो आँख होता है वो सबसे बड़ा होता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उत्सर्जित करने में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जित करने वाला देश है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर है विद्युत उत्पन्न करने में जो है कच्चे माल का अभ्रक का उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है हेनरी सीले ने। हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? उत्तर है बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। यह न्यूटन के कौन सा नियम है? न्यूटन के तृतीय नियम। अगर किसी भी दीवार पर हम अगर बॉल गेंद उसी दीवार पर फेंकते हैं तो हमें रिटर्न उतना ही फोर्स पर मिलता है, वो गति के तृतीय नियम कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व है? उत्तर है गंधक। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? उत्तर हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? उत्तर 5। 12 नंबर क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। कैसा करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में एक इकाई की मात्रा सामान्य होती है। विशिष्ट गुरुत्व। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता प्रतीत होगा? उत्तर 8 मीटर, मतलब डबल हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कारों ट्रकों और बस में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सी दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि दूर की वस्तु देख सकता है, मतलब आने वाली गाड़ियों को अपने साइड में से देख सकता है ताकि उसको आसानी से वो टर्न कर सके। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। 17 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? उत्तर है थ्रियोप्रेस्टम। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। ठोस अवस्था में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। ठोस कौन सा है? इस्पात। इस्पात मतलब लोहा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। एक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी तक सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? प्लावन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा।
24 नंबर क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुट्टी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? जल के प्रभाव से। जो वेंचुरी मीटर होता है उसे रेट ऑफ फ्लो भी मेजर करते हैं, मतलब उससे हम किसी चीज़ का बहाव मेजर करते हैं वेंचुरी मीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद निचली रहती है, क्यों? पानी का वेग अधिक होने से दाब घटता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ अपनी वर्तमान में की त्रिज्या आधी रह जाए तो 12 घंटे तक। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड की पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 31 नंबर क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है? उत्तर है पास्कल। जो दाब का मात्रक होता है क्या होता है? पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। उत्तर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का चालक होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 केल्विन। -0 केल्विन 1 केल्विन बराबर 273 होता है। बटानी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? उत्तर है ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई है? उत्तर है रेडियो एक्टिविता धार्मिकता की। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? उत्तर बैंगनी का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? उत्तर है 7 रंग। जो इंद्रधनुष होता है कितने रंग होते हैं? 7। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? उत्तर है 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर है बेंगलुरु में। जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। उसके अध्यक्ष वर्तमान समय में के सिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर की दृष्टि से। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। पराध्वनि विमानों को चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भूर स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? उत्तर 36,000 किलोमीटर। 14 नंबर जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? उत्तर मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में हमेशा ऑक्सीजन नहीं होता है, केरोसिन में। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? उत्तर है हेम्पोटेक्स की। कार में रेडिएटर का कारण क्या होता है? इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है। जो रेडिएटर होता है ये इंजन में लगा होता है, जिसमें हम देखे होंगे कि रेडिएटर में कूलिंग वाटर डालते हैं और कूलिंग वाटर रेडिएटर में फिन्स लगे होते हैं। फिन्स जो हैं वो कूलिंग सिस्टम के कारण बनते हैं। वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं और एयर के कांटेक्ट में आने से वाटर कूल होता है। कूल होने के बाद इंजन में जाता है। इंजन के सराउंडिंग में जाने के बाद इंजन को ठंडा कर देता है, फिर वो रेडिएटर में आता है। तो रेडिएटर का उपयोग होता है इंजन को ठंडा करने में। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? उत्तर है 37 सेंटीग्रेड। 37 सेंटीग्रेड जो होता है मनुष्य का सेंटीग्रेड में होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है मनुष्य का टेम्परेचर। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति क्या कहलाता है? निकट वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है, उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रा अक्षरों का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस कहलाता है।
यदि किसी लेंस से अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। उत्तर है शारीरिक। क्या कहलाता है? शारीरिक कहलाता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? उत्तर है बैंगनी। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। स्वच्छ जल से भर तालाब की गहराई होती है? उत्तर है 3 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उत्तर है डायोप्टर। जो लेंस होता है उसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। रेडार की कार्यप्रणाली निम्न किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है रेडियो तरंगों का अपवर्तन। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तृतीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। F बराबर ma। गति की द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर ma। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। किस पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विपरीत या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे जड़त्व कहते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लौट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है, इसलिए वहां पर दलदल हो जाता है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटरसाइकिल कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। केवल संवहन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? उत्तर प्रकाश। पारसिक इकाई है दूरी की। जो पारसिक इकाई है किसकी है? दूरी की है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भी विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है सीसा। सीसा क्या है? विद्युत का कुचालक है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? उत्तर है ट्रिप्सन। ट्रिप्सन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्य पॉलिश किए हुए चावल लोग खाते हैं, लोग पीड़ित होते हैं, उसे कौन सा रोग कहते हैं? बेरी बेरी। जहाँ चावल को पेंट करके भी लोग खाते हैं वहाँ क्या कहलाता है? बेरी रोग उत्पन्न होता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एक होने से थकान होती है? उत्तर है लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण थकान होती है। प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर फैदोमीटर। जो फैदोमीटर होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? उत्तर सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होता है कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर मुख्य अक्ष कहलाता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसका छाया कैसी बनेगी? उत्तर है अनंत पर बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है उसे क्या कहते हैं? जिंक।
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक है, आपको बताना जो कार्य है, कार्य का मात्रक कौन सा है? उत्तर है जूल। जो कार्य का मात्रक है जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक ही प्रकाश के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? उत्तर है तत्व। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजक करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। यौगिक हमेशा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उत्तर डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता उसी संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम Hz से डिनोट करते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ा दें तो दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल सेम रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। पार्ट बाय पार्ट कराएंगे, आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।